आज हम लोग इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी ये चीज़ था कि इस चीज़ को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाला जाए कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो इसको हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना जरूरी है। बहुत लोग इसको सेम समझ लेता है, लेकिन इस चीज़ में डिफरेंसेस है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इवेपोरेशन जो है ये वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे कि कोई लिक्विड जो होगा वो वेपर में चेंज हो रहा है, बॉइल कर रहा है। तो बॉइल, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इवेपोरेशन वाटर का हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही होने लगेगा, ठीक है। लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो वाटर का होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। लेकिन वेपोराइजेशन में क्या हो जाता है कि लिक्विड जो वेपर में चेंज होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा तब वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, और इवेपोरेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के बीच में। अब इसके बाद है कि इवेपोरेशन जो है वो किसी टेम्परेचर पे हो सकता है, ऑल टेम्परेचर, मतलब वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। क्योंकि हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो सकता है, फिक्स टेम्परेचर पे तो हो नहीं रहा है। इवेपोरेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाएगा, तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो फिक्स टेम्परेचर पे होगा, और वो फिक्स टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये फिक्स टेम्परेचर पे होगा और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। फिर इसके बाद इवेपोरेशन में टेम्परेचर चेंज कर सकता है, इवेपोरेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज वैरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वेपोराइजेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उस टाइम में टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद ये सरफेस पे, ये सरफेस फिनोमेना है, सरफेस का प्रोसेस है। इवेपोरेशन जो होगा वो सरफेस पे होगा, लिक्विड का जो सरफेस है उसी से इन्वॉल्व है, ठीक है। इसलिए सरफेस एरिया पे डिपेंड भी करता है। और ये जो होता है वो इंटायर मास ऑफ लिक्विड, वेपोराइजेशन जो होगा वो पूरे लिक्विड में होगा, पूरा लिक्विड इसमें शामिल हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वेपर प्रेशर। प्रेशर किसकी वजह से होगा, जो वेपर जब वो बन रहा है तो वो जो कंटेनर में डाल रहा है उस पर वो हिट करता है, जिसकी वजह से प्रेशर आता है, ठीक है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये वेपर प्रेशर जो है इवेपोरेशन के केस में बाहर के प्रेशर से कम होता है, और वेपोराइजेशन में क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। यानी वेपोराइजेशन जिस टाइम में होगा उस टाइम में अंदर कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर होता है, और इवेपोरेशन में उससे कम होता है। ये डिफरेंसेस है इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के बीच में। अगर इसका डिफरेंसेस अगर लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है इवेपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होता है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जो होगा उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। इवेपोरेशन के बारे में वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हम लोग इससे लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। क्यों आता है? इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि इवेपोरेशन जब होता है, इवेपोरेशन होने के लिए उस प्रोसेस के दौरान उसको हीट लेना होता है, ठीक है। जब भी इवेपोरेशन होने के लिए लिक्विड से उसको वेपर में चेंज होना है, उसके लिए उसको हीट लेना है। तो वो जो हीट जो लेगा, हीट लेकर क्या कर देता है, वो खुद को लिक्विड इवेपोरेट कर लेता है। तो खुद को इवेपोरेट कर लेता है, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, वहां का हीट यूज हो गया, कंज्यूम हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो होता है वो इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट लाता है। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आने के पीछे रीजन यही है कि जहां भी इवेपोरेशन होगा उस प्रोसेस के दौरान जो होगा वो लिक्विड क्या करेगा, उस जगह की हीट को लेगा, उसके आसपास की हीट को लेगा और खुद को इवेपोरेट कर देगा। तो वहां का हीट यूज हो गया इवेपोरेशन में, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ठंडा आ जाएगा। इसी की वजह से इवेपोरेशन जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट लाता है। जिसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस के रूप में दिया भी रहता है। जैसे कि हम अपने पाम पे, हथेली पे जब हम
नेल पॉलिश रिमूवर थिनर जो होता है वो डालते हैं, एसीटोन जिसको बोला जाता है, या फिर जो होता है पेट्रोल वगैरह जब हम लोग डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं तो वहाँ पे वो ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, ये सब जो भी परफ्यूम है, पेट्रोल है, एसीटोन है, ये हमारे पाम के हीट को यूज करके खुद इवेपोरेट हो जाता है। तो पाम का हीट जो है वो यूज हो गया उसको इवेपोरेट करने में, जिसकी वजह से वहां पर ठंडा लगता है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो सकता है। फिर इसके अलावा हम लोग गर्मी के टाइम में छत पर क्या करते हैं, हम लोग पानी छिड़कते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मी का टाइम है, उस टाइम में क्या होगा, छत ज्यादा गर्म होता है, सीलिंग जब गर्म होगा तो पंखा भी जो होगा वो गर्म हवा देगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या किया जाता है, पानी ऊपर जो होता है स्प्रिंकल किया जाता है, वो क्या करता है कि वो जो भी छत जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है, तो वो क्या करता है, जैसे ही पानी इसमें हम डालेंगे तो वो पानी क्या करता है, उस रूफ के, उस छत के हीट को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो वो पानी इवेपोरेट हो गया तो वैसे केस में क्या हो जाता है, वहां पर ठंडा हो जाता है। तो छत का हीट कहाँ यूज हो गया, उस पानी को इवेपोरेट करने में। तो छत का हीट यूज हो गया पानी को इवेपोरेट करने में, इसलिए वहां का हीट चला गया तो वो हो जाता है ठंडा। ये हो गया इसका। फिर इसके अलावा और एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, गर्मी के टाइम में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों? व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? तो इसके पीछे रीजन ये है कि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो स्वेट का, हमारे पसीने का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो वो क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर क्या करता है, हमारे ही बॉडी के हीट को यूज करके वो स्वेट इवेपोरेट कर जाता है। तो वो स्वेट, हमारे बॉडी के हीट को यूज करके वो स्वेट इवेपोरेट हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को कूलिंग एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आ जाता है जो ठंडे ग्लास का जो पानी होता है, हम लोग देखते हैं कि जो ठंडे ग्लास का जो पानी होगा उसके आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देता है। क्यों होता है? क्योंकि ठंडे ग्लास का जो पानी जो है तो आसपास में ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो वो वाटर वेपर क्या हो जाता है, उस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आके वो वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज होता है, ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वही वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे वो दिखाई देता है। तो ये कारण होता है ड्रॉपलेट्स दिखाई देना। वेपर है, जैसे ही उसको ठंडे चीज का संपर्क मिलेगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी उसका कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो उसको वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है, उसका ये कारण होता है। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है हम लोगों को, ये कि अर्थन पॉट जो होता है, अर्थन पॉट कैसे काम करता है, वो पानी को ठंडा कैसे रखता है? तो वो पानी को ठंडा इस तरह से रखता है कि जो अर्थन पॉट होता है वो मिट्टी से बना होता है, उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है, उन्हीं पोर्स के माध्यम से क्या हो जाता है, वो पानी जो होता है वो उसके सरफेस पे आता है। पोर्स के माध्यम, पानी पॉट के अंदर है वो पानी क्या होता है, पॉट के सरफेस पे, पोर्स के माध्यम से सरफेस पे आएगा, और क्या करता है, सराउंडिंग का, अर्थन पॉट का जो सराउंडिंग है वहां के हीट को वो ले लेता है और वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जो सरफेस पे है, तो सराउंडिंग के हीट को यूज करके वो पानी इवेपोरेट कर गया, तो आसपास का हीट यूज हो गया उस पानी को इवेपोरेट करने में, तो अर्थन पॉट के आसपास क्या हो जाता है, ठंडा। तो जब ठंडा कंडीशन हो जाता है तो पानी भी ठंडा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अर्थन पॉट जो होता है वो काम करता है, पानी को ठंडा रखता है, ये उसका हो जाता है। फिर इसके बाद और भी एग्जांपल है कि इसमें कहा जाता है कि ये जो होता है, हम लोग अगर क्वेश्चन दिया भी हुआ है कि अगर जैसे कि अगर हम लोग को चाय पीना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कप अगर जल्दी में अगर हम लोग होते हैं तो क्या करते हैं कि कप से पीने के बाद उसको क्या करते हैं, सॉसर प्लेट में उसको डाल देते हैं। क्यों वो काम क्यों किया जाता है? क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम है और सॉसर में डाल दिया तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो हम जानते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन जब ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट जल्दी आएगा। इसीलिए अगर प्लेट में उसको रखेंगे तो वो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो हम उसको आसानी से पी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है, तो वो उसका एक कारण बनता है कि क्यों हम लोग उसको जो है डालते हैं। सब्जी वगैरह हम लोग कभी खाते हैं, अगर बड़ी हम लोग होते हैं तो कटोरी में अगर रखा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको प्लेट में डाल देते हैं ताकि उसको एरिया ज्यादा कवर करता है, तो वो इवेपोरेशन तेजी से होगा, इवेपोरेशन जब तेजी से होगा तो वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसमें होता है कि डेजर्ट कूलर जो होता है वो हॉट ड्राई डे में ज्यादा अच्छा काम करता है। कूलर कैसे काम करता है? कूलर में जो हम पानी डालते हैं वो पानी क्या करता है, सराउंडिंग के हीट को लेता है और इवेपोरेट कर जाता है,
जिसकी वजह से आसपास का एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे अर्थन पॉट भी काम करेगा। तो उसमें हॉट ड्राई डे जब होगा तो क्या होता है कि हॉट डे होने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। ड्राई डे होने का मतलब ह्यूमिडिटी कम, और ह्यूमिडिटी कम होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, दोनों केस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। यानी जो डेजर्ट कूलर में जो लोग पानी यूज किए हैं तो उसका इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा। तो वैसे केस में वो पानी क्या करेगा, सराउंडिंग की हीट को तेजी से लेते हुए इवेपोरेट करता चला जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो चुका है तो वो क्या करता जाएगा, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो वैसे केस में वो ठंडा हो जाएगा, वो आसपास के एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को ज्यादा ठंडा रखेगा। इसीलिए डेजर्ट कूलर हॉट ड्राई डे में ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट जो आता है, इससे रिलेटेड ये सारा जितना भी हम लोग एग्जांपल्स देखे हैं, इसका क्वेश्चंस ग्रुप में भी दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मिलके अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को पॉज करके भी अपना पीछे बैक करके भी अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।